आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता ने एक बार फिर से वोट के जरिए अपना फैसला सुना दिया। दोनों राज्यों में 19 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। अगले कुछ दिन में सरकार भी बन जाएगी, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल जस के तस हैं। 3 जगहों की 3 कहानी आपके सामने आने वाली है, जिसमें वोट देकर तस्वीर और तकदीर बदलने के नेताओं के दावों की हकीकत सामने आएगी। कहानी हमारे आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, देश के होनहारों के भविष्य से, जिसे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया से जोड़ने, उनके दरवाजे तक स्कूल को पहुंचा देने की बात करते हैं। देश के 2 अहम राज्यों में वोटिंग हुई। वोटिंग के लिए सितारों का भी जमघट लगा। सबने कहा तकदीर बदलनी है तो वोट करो। If you want your voice to be heard, if you want your city, your state, your country to be the way it should be, I think everybody should come out and vote. हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। बात सही है, लोकतांत्रिक मुल्क में लोगों की तकदीर उनके वोट ही तो तय करते हैं। लेकिन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देश के 2 राज्यों की, जिसमें रस्सी पर झूलती तकदीर है। 60 साल से वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन न तस्वीर बदलती है न तकदीर बदलती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हिंदुस्तान में किसी स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को, लड़कियों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा श्रेष्ठ भारत जिसमें स्कूल खुद बच्चों तक आए। शुरुआत में उन्हें ऐसी शिक्षा मिले जो हुनरमान बनाए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये स्कूल प्रधानमंत्री के संसदीय इलाके वाराणसी का है। बनारस पहाड़ी इलाका नहीं, लिहाजा स्कूल के रास्ते जानलेवा नहीं। ये वो मेन रास्ता है जिस पर हम खड़े हैं, जो इस गांव से स्कूलों को जोड़ता है। तकरीबन 3 महीने पहले इस रास्ते को बनाया गया, लेकिन 3 महीने बाद की तस्वीर क्या है? एक बारिश हुई है, सुबह हल्की सी बूंदाबांदी हुई और तस्वीर देखिए आपके सामने है। दोनों तरफ पानी लग चुका है, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं बचा हुआ है, और एक गाड़ी भी अगर इधर से जाती है तो दोनों साइड खड़े होने वाले और चलने वालों के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन स्कूल के इंतजाम चिंताजनक है। मोदी जी से बताओगे कि हम लोग जमीन पर बैठते हैं और डेस्क हमारे लिए भिजवा दीजिए, बैठने के लिए सीट भिजवा दीजिए। हाँ। क्या बोलोगे? कि हमने के बैठने के लिए ना। मतलब ये कि पीएम 21वीं सदी में हिंदुस्तान के परचम की बात करते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या राज्यों में, जिलों में, गांवों में, जहां बुजुर्गों, नौजवानों के बाद बच्चों की अगली पीढ़ी भी है, ऐसे हालत में खुद को ढाल लेने की सीख ले रही है, वहां हालात बदलने की तरफ कुछ हो भी रहा है या नहीं? राजौरी, उत्तरकाशी, वाराणसी की तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी किस हिंदुस्तान पर नाज करो? अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यह है कि लोकतंत्र से बेहतर सरकार चुनने का, चुनी हुई सरकार के जरिए अपने भविष्य को बदलने का दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन अभी अभी जो आपने 3 जगहों की कहानी का शुरुआती हिस्सा देखा, उसके बाद बड़े सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली, देहरादून में हुंकार भरने से क्या होता है? क्या सिर्फ कह देने से ही सब सही हो जाएगा? आप पूरी कहानी देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके मुंह से निकलेगा, क्या इसी हिंदुस्तान पर नाज करने की बातें हो रही हैं? भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो संभावनाएं हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हिंदुस्तान में अपार संभावनाओं और उज्जवल भविष्य की बातें की और खूब तालियां बटोरी। मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे पुरातन और सबसे नौजवान देश भी कहा। तालियां इस बात पर भी बजी। दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति वाला देश और दुनिया का सबसे नौजवान देश, एक ऐसा अद्भुत मिलन है, एक ऐसा अद्भुत संयोग पैदा हुआ है। आज भारत में
65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है। वो देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। नरेंद्र मोदी ने गलत नहीं कहा। हिंदुस्तान की शान में मोदी ने जो कसीदे गढ़े वो सच है, लेकिन पीएम की कथनी और हिंदुस्तान की हकीकत में बड़ा फासला नजर आता है। और हकीकत ये भी है कि इस फासले को पाटने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि कहने भर से हिंदुस्तान में संभावनाएं नहीं पैदा हो जाएंगी। कहने भर से सिस्टम नहीं सुधर जाएगा। अगर सुधरा होता तो ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें टेलीविजन पर आपको देखने को नहीं मिलती। पीठ पर अपना भविष्य लादे ये बच्चे इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर भविष्य को संवारने निकलते हैं, और फिसलने के डर से इन पतली रस्सियों को हाथ से पकड़कर रखना और अपने पैरों को जमा जमा कर रखना और सुरक्षित पार कर जाना इन बच्चों के लिए हर दिन का इम्तिहान है। इस इम्तिहान को पास किया तो स्कूल, वरना वापस घर या फिर अस्पताल। कभी कभी बैग और वर्दी भी गीली हो जाती है, स्कूल फिर वापस घर जाना पड़ता है, बहुत परेशानी हो रही है। हमारे कभी कभी शूज भी गीले जाते हैं, कभी वर्दी भी, कभी छूट जाता है, बैग भी छूट जाता है, रास्ते से लड़के आते हैं, तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। जितना जोखिम इस रस्सी के पुल को पार करने में है, उतना ही जोखिम आधी दूरी पर खत्म हो चुके इस पुल से उतरने में भी है। लड़के तो इस पुल को जैसे तैसे पार कर भी लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किल है। हर रोज यहाँ से इसी तरह दर्जनों लड़कियां जान जोखिम में डालकर पुल को पार करती हैं और स्कूल जाती हैं। स्कूल में भी हम टाइम पे नहीं पहुंच सकते, तो लड़के फिर भी आ जाते हैं, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारा पुल जल्दी से बनना चाहिए। हम लड़कियां ये रास्ता नहीं क्रॉस कर सकती, कई बार बारिश हो जाती है तो पानी पुल के ऊपर से जाता है, तो हमें 3-3, 4-4 दिन घर रहना पड़ता है, जिससे हमारी पढ़ाई नुकसान हो रही है। दाद देनी होगी इन बच्चों की जो तालीम के लिए तलवार की धार पर चलने का जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं जिनके कंधों पर इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी है। लोगों की कंसीडरेशन और बच्चों को मद्देनजर रखते हुए यही है कि एटलीस्ट पैंटून ब्रिज जो है वो बन जाना चाहिए, जिससे बच्चों को थोड़ी फैसिलिटेट हो जाए और टाइम पर पहुंच जाए बच्चे। इसी शिक्षक दिवस पर मोदी ने सैकड़ों हजारों बच्चों से कहा था कि परिस्थितियां किसी को रोक नहीं पाती। मैं नहीं मानता हूं जिंदगी में परिस्थितियां किसी को भी रोक पाती है, नहीं रोकती है, अगर आगे बढ़ने वाले के इरादों में दम हो। मोदी की इस नसीहत को ये बच्चे तो सच साबित कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को कौन सी परिस्थितियां रोक रही हैं, ये बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री मोदी से लोग जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या वो ऐसे हिंदुस्तान पर नाज करें जिसके बच्चे जान हथेली पर लेकर स्कूल जाते हैं, और जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं वो बड़े बड़े बहाने बनाते हैं। अजय चांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये इस हिंदुस्तान की कुछ ऐसी तस्वीरें आपने देखी जहां सिर्फ सरकारें बदलती हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान की कुछ और ऐसी ही झकझोर देने वाली तस्वीरें। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको हिंदुस्तान की कुछ झकझोर देने वाली तस्वीरें दिखाई। ऐसे में वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय इलाका है, वहां की कहानी भी हमने आपको दिखाई। अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। देखिए वहां कैसे स्कूल के रास्ते में मौत का खेल होता है। नीचे उफनती नदी, बीच में झूलती लिफ्ट में बैठी लड़कियां स्कूली बच्चे होते हैं। वोट और वोटिंग से तकदीर बदल देने की कहानी के बीच में पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, राजौरी की रोंगटे खड़े कर देने वाली ताजा तस्वीरों के मुकाबले उत्तरकाशी की तस्वीर थोड़ी पुरानी है।
लेकिन कहानी करीब करीब वही है जो राजौरी की है। तस्वीरों के जरिए समझिए, पाताल में उफान मारती नदी बह रही है, बीच में झूलती हुई जानलेवा लिफ्ट है, उस पार स्कूल है, इस पार उत्तरकाशी का अठाली गांव है। गांव के बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनका सामना जानलेवा सफर में इस लिफ्ट से होता है। भागीरथी नदी के 20 फीट ऊपर इस लिफ्ट में गिनती के 4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन गिनती कीजिए कितने बैठे हैं। इसमें सब हैं आम लोग, स्कूल के बच्चे, छात्राएं, सब। कहानी यही नहीं, उससे आगे की भी है। जहां स्कूल है वहीं एक अस्पताल भी है, इसलिए एक साथ स्कूल के बच्चे और मरीज दोनों बैठ जाते हैं। और बीच नदी में रस्सियों के सहारे चलने वाली ये लिफ्ट रुक जाती है। तस्वीरें देखिए कैसे ये बच्चे उफनती नदी में रस्सियों के सहारे उतरते हैं और नदी की तेज धारा में कूद जाते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बीच नदी में लिफ्ट रुकी रहती है। स्कूल के लिए निकले बच्चे नदी की तेज धारा से जानलेवा खेल खेलते हैं। करीब 2000 लोगों की आबादी वाला ये अठाली गांव उस सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा है, उस हुंकार को अंगूठा दिखा रहा है जो 1.25 अरब के हिंदुस्तान के कदमों में 21वीं शताब्दी को नतमस्तक करा देने के लिए उठ रहा है। दोनों साइड्स पे हम होम गार्ड्स या पीआरटी जवान को तैनात करेंगे। वो सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। नंबर 2, वो खींचने के लिए भी हम उनको नियुक्त किया था। लेकिन क्या होमगार्ड के जवान तैनात कर देने से समस्या खत्म हो जाएगी? दिल्ली में घोषणाएं करने से, देहरादून में बड़ी बड़ी बातें कह देने भर से तस्वीर बदल जाएगी? अजय जांडेल के साथ गिरीश गैरोला, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। हैरान करती हैं हिंदुस्तान की ये तस्वीरें, जहां एक तरफ हम चांद पर जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं से ही बेहाल हैं। एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर होंगी कुछ और खबरें।